पुलिस का दावा है कि गौरव की हत्या सोमवार की रात उनके दोस्त मुदित श्रीवास्तव ने की थी। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि डॉक्टर गौरव से प्रियंका की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उनका तलाक हुआ था। प्रियंका से 4 साल पहले ही डॉक्टर गौरव की शादी हुई थी। इस मामले में अब एक तीसरा पक्ष भी आ गया है, वो है डॉक्टर गंगा भक्त सिंह, जो पूर्व राज्य मंत्री थे, उनके बेटे का। क्योंकि डॉक्टर गंगा भक्त सिंह के बेटी के ही लड़के थे डॉक्टर गौरव, और गंगा भक्त सिंह के फैमिली का कहना है कि गौरव की हत्या प्रॉपर्टी के लालच में भी हो सकती है। कानपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री गंगा भक्त सिंह के नाती डॉक्टर गौरव सिंह की हत्या का मामला अब कई मोड़ों में फंस गया है। मोड़ हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर कई अलग अलग दावे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि गौरव की हत्या सोमवार की रात उनके दोस्त मुदित श्रीवास्तव ने की थी। मुदित श्रीवास्तव ने गौरव की हत्या इसलिए की है क्योंकि पुलिस का दावा है कि मुदित श्रीवास्तव का कहना है कि मेरा डॉक्टर गौरव की पत्नी से संबंध था। इन संबंधों की जानकारी डॉक्टर गौरव को हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गौरव मेरी हत्या न कर दें, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी। जो मृतक की पत्नी से जो आरोपी है जिसका नाम मुदित है, इसके अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का चलते इसको जो आरोपी है इससे शक हो गया था कि गौरव को इस बात की जानकारी हो गई है, तो हो सकता है कि गौरव जो मेरी हत्या कर दे, इसलिए इसने पहले ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस भी हत्या आरोपी की थ्योरी को सही मानकर यही दावा कर रही है कि अभी तक हत्या का कारण यही है। वहीं इस मामले में उनकी पत्नी से आज जब पोस्टमार्टम हाउस में हमने उससे बात की, प्रियंका सिंह से बात की, तो उनका कहना था कि नहीं, मुझसे उसका कोई संबंध नहीं। मुदित की 10 साल से दोस्ती डॉक्टर गौरव से थी। मुदित को मैं डॉक्टर गौरव के माध्यम से ही जानती थी। मुदित से गौरव को पैसा लेना था, 7-8 लाख रुपए के लेन देन का मामला था। इसी चक्कर में मुदित ने उनकी हत्या की है कि पैसा न देना पड़े। मेरे पति ने खुद 1.5 महीने पहले बताया था कि हमारा पैसा इनके पास काफ़ी मात्रा में है। मेरे सामने जो एक बार जो लेन देन हुआ था 7 लाख का हुआ था, एक बार हुआ था 1.5 लाख का, और उसके पहले मेरे पति ने बताया था कि इससे पहले का भी और भी लेन देन है, ज़्यादा का है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये हमें पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने बोला है कि भैया मेरे नाम पे प्लॉट है मुदित श्रीवास्तव के नाम से, तो वो मैं आपके नाम पर कर दूंगा। तो मेरे पति ने बोला कि अभी आपको झगड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने पति से बोली कि इतना पेमेंट मतलब इतना लेन देन क्यों करते हैं, इससे तो जान का भी खतरा रहता है, ये अच्छा भी नहीं रहता है। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि अभी तुम परेशान मत हो, उनसे मत कुछ कहना, हम उनसे धीरे से निकलवा लेंगे। उन्होंने बोला कि हम नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो हम कम से कम प्लॉट अपना नाम पे आपके नाम कर देंगे। सोमवार की रात को कै बजे गए थे, आपसे क्या कह के गए थे? सोमवार की रात ये बोल के गए थे, तो मेरे सामने ही मुदित भैया का फ़ोन आया था। मुदित श्रीवास्तव जो है उनका फ़ोन आया था कि हमारे पास प्रॉपर्टी दिखाने की रिगार्डिंग बात हुई थी। तो मेरे सामने की बात है, तो मुझे पता था कि वो वहीं जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब उन्होंने हमें ड्रॉप किया है मेरे मायके, तो उनका कॉल भी आया था कि गौरव भैया निकल गए कि नहीं निकल गए। तो मैंने बोला कि वो निकल गए हैं, जस्ट निकले हैं। आप मुदित को कैसे जानती थी पहले से? उनकी मेरे हस्बैंड की और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी, मतलब लगभग 10 साल 12 साल ऐसे पुरानी थी। और मेरी शादी को 4 साल हुए। हमारी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि वो तो उनके दोस्त थे ना। घर पे आना जाना कभी सैटरडे संडे ऐसे आते थे, क्योंकि वो भी जॉब करते थे, उनके पास भी इतना टाइम नहीं था। तो आपको क्या लगता है पुलिस या मुदित ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगा के एक आपको बदनाम कर रहे हैं, क्यों? मुझे तो ये लगता है कि ये पैसे वाला एंगल जो है ये छिपाना चाहते हैं। और कल भी ये पैसे लिए थे 7 से 8 लाख रुपए, जिसका कोई वो नहीं हुआ है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये पैसा ये सब दबाने की वजह से ये सामने ना आए, ये नया एंगल बना रहे हैं। नहीं तो पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि पुलिस को किसी आरोपी के बयान पे ज्यादा विश्वास कर रही है? आपने पुलिस से कहा ये उनको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है, ये मुझे नहीं पता है। उन्होंने जैसा मानिए मुदित श्रीवास्तव ने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो उनको नहीं इस चीज़ पे एग्री करना चाहिए, हमसे भी पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा तो हमसे कुछ नहीं पूछा। प्रियंका का यह भी आरोप है कि पुलिस ने हमसे कुछ नहीं पूछा, पुलिस हत्या आरोपी की थ्योरी पर ही काम कर रही है। मुझे गलत बदनाम किया जा रहा, मेरा मुद्दे से कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि डॉक्टर गौरव से प्रियंका की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उनका तलाक हुआ था। प्रियंका से 4 साल पहले ही डॉक्टर गौरव की शादी हुई थी। इस मामले में अब एक तीसरा पक्ष भी आ गया है, वो है डॉक्टर गंगा भक्त सिंह, जो पूर्व राज्य मंत्री थे, उनके बेटे का।
क्योंकि डॉक्टर गंगा भक्त सिंह के बेटी के ही लड़के थे डॉक्टर गौरव, और गंगा भक्त सिंह के फैमिली का कहना है कि गौरव की हत्या प्रॉपर्टी के लालच में भी हो सकती है, क्योंकि ये बात तथ्य सामने आया है कि गौरव लगभग 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 3 करोड़ की एक जमीन बेची थी। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, जो सामने आएगा वो पता चलेगा। लेकिन अभी इन्होंने जल्दी में ही एक करीब 3 करोड़ की ज़मीन बेची थी और इनकी और भी प्रॉपर्टी सिकोहाबाद में है, लखनऊ में प्लाट हैं, उन्नाव में भी 2 मकान हैं। तो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे और अकेले थे अपने माता पिता के। लगभग कितनी प्रॉपर्टी होगी? लगभग होगी 50 करोड़ के आसपास। प्रॉपर्टी अकेले वारिस थे? हाँ, अकेले वारिस थे। तो लगता है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी को लेके भी इसको एक मैनेज्ड मर्डर किया गया हो। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? लगता है अब अभी तो पुलिस की कार्रवाई पूरी पता नहीं चल पाई है, वो सामने आएगी तभी बता पाएंगे ठीक है कि नहीं है। अभी तो फर्स्ट स्टेप पे पुलिस ने जो किया है वो ठीक लगता है कि जल्दी केस को रिकवर कर लिया। ऐसे में 50 करोड़ के एक स्वामी जो अकेला वारिस हो, उसकी हत्या इतनी आसानी से हो जाना ये भी गले नहीं उतरता है। कई मोड़ हैं। पुलिस अब जिस थ्योरी पे काम कर रही है कि मुदित ने गौरव की हत्या डॉक्टर गौरव की पत्नी से अवैध संबंधों के चक्कर में की है, इस थ्योरी को अगर सही माना जाए तो ये एक सवाल उठता है कि डॉक्टर गौरव से अगर मुदित को खतरा था और मुदित का कहना है गौरव का इसका अंदाजा हो गया था, तो डॉक्टर गौरव उसके घर गए थे। जबकि प्रियंका का खुद कहना है कि मुदित ने फोन करके ही गौरव को बुलाया था। ऐसे में कहीं सचमुच ही 50 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई रहस्यमयी कहानी तो इसमें नहीं है। ये पुलिस को जानकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा मामला अब कानपुर से आसपास जिलों में भी चर्चा का विषय बन गया है। रंजय सिंह, कानपुर तक।